नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे महाभारत के उस पोर्शन पे, जो लोग भी इसे इतिहास समझते हैं, उन्हें बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। और इसे इतिहास समझाने के लिए भी जो षड्यंत्र किया गया है, उस पर से भी पर्दा हट जाएगा। धृतराष्ट्र की शादी होती है गांधारी से, पांडु की शादी होती है, इसकी 2-2 शादी होती है, कुंती से भी होती है। कुंती अब वो यदुवंश की है। कृष्ण उसको बुआ कहता था। कृष्ण के खानदान की है। गंधारी तो गंधार की कही गई है, यानी अफ़गानिस्तान की कही गई है, उस साइड की कही गई है। मतलब ये कहानियाँ हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक दिन पांडु जो है, वो एक दिन एक ऋषि थे, वो अपनी पत्नी के साथ मृग बन के, मतलब जानवर बन के या हिरन या वैसे कुछ बन के फैक्स कर रहे थे। तो अभी कर ही रहे थे, तले तीर मार दिया, एक ही तीर से दोनों को लग गया। लग गया तो दोनों पड़ गए, देखे कि ये तो देखो हम लोग को ऐसे कर दिया। अब वो इनको श्राप दे देता है कि बेटा तू जिस दिन करेगा ना फिक्स करने जाएगा अपनी बीवी के साथ, उसी दिन तू मर जाएगा। अब इसके श्राप हो जाता है तो ये अब कैसे बच्चा पैदा करे? तो ये अपनी बीवी से कहता है कि भाई देखो तुम लोग भी नियोग करवा लो। नियोग करवा के बच्चे पैदा कर लो। अब वो जब अपनी बीवी से कहता है, अब उधर व्यास आता है एक दिन, तो व्यास इसको आशीर्वाद, उसकी माँ बताई रहती है कि अरे यही तो नियोग किए थे हम लोग को, इनसे आशीर्वाद ले लो, तुम्हारा भी बच्चा हो जाएगा। तो कहती है कि भाई, कहती है कि मुझे तो 100-100 बच्चे चाहिए। तो आशीर्वाद देता है व्यास, जा तुझे 100 बच्चे हो जाए। ये संबंध बनाती है गंधारी, और 2 साल बीत जाता है, बच्चा ही नहीं पैदा होता है। अब जब बच्चा नहीं पैदा होता है, तो अब क्या करे, परेशान है। और इधर आप देखें दूसरी तरफ, पांडु की तरफ क्या होता है कि वो अपनी बीवी को कह रहा है कि भई तू जो है ना नियोग करवा ले किसी से, ब्राह्मण-व्राह्मण किसी से करवा ले। तो कुंती कहती है कि मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, मैं किसी और से नहीं नियोग करूँगी। कहानी क्या है वो इस तरह से है। कहती है कि एक राजा थे, बहुत बलवीर थे, बहुत तपस्वी थे, ये थे, वो थे। और एक दिन क्या हुआ कि वो मर गए। तो मर गए तो उनकी जो बीवी थी, वो बच्चे पैदा करना चाह रही थी। अब वो क्या करे, वो लगी हाय तौबा करने कि मैं कैसे करूँ? तो ऊपर से आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी होके ये कहा गया कि तुम उसी के लाश के साथ सोवो। 8 दिन बाद, 4 दिन बाद, ये दिन बाद सोओगी तो तुम्हें बच्चा पैदा होगा। और वो सोई और उसको बच्चा पैदा हो गया। तो आप भी एक ऐसा टेक्निक कीजिए ना कि जिसके कारण हम लोगों का भी पैदा हो जाए, कहीं और नियोग कराने जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो पांडु कहता नहीं, नहीं ऐसे नहीं हो पाएगा, कुछ और उपाय देखो यार। तब फिर कुंती उससे कहती है कि अच्छा, मेरे पास एक तकनीक है। मैं ना जब छोटी थी, और एक ऋषि थे दुर्वासा, उनका बहुत सेवा-सत्कार की थी। इतना सेवा-सत्कार की थी कि उन्होंने क्या किया कि मुझे आशीर्वाद दिया कि जिस भी देवता को चाहूँ उसको बुला सकती हूँ, और बुलाकर मैं बच्चे पैदा कर सकती हूँ। तो कहा अच्छा जी, ऐसा टेक्निक है तुम्हारे पास? तो चलो ट्राई करते हैं। तो बोला, तो कहता है कि एक काम करो, सबसे पहले तुम धर्म को बुलाओ, क्योंकि धर्म जो है ना सबसे अच्छा है, और उससे बच्चा पैदा करो। अब मैं आप लोगों को स्लाइड दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अब पांडवों के जन्म की बात आ रही है ना, तो ये स्लाइड आप लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है। धृतराष्ट्र के गांधारी से 100 पुत्र, और कन्या की तथा सेवा करने वाले वैश्य जाति की एक दासी थी, उससे भी युत्सु बेटा पैदा कर दिया था धृतराष्ट्र। अंधा था, लेकिन दासी से भी बच्चा पैदा कर दिया। तो चलिए पहले ये 100 कौरव कैसे पैदा हुए ये एक बार देख लीजिए, और फिर हम लोग वो भी देख लेते हैं कि इनका कैसे जन्म हुआ। अब क्या होता है कि जब 2 साल हो गया ना, और जब 2 साल हो गया उसका बच्चा नहीं पैदा हो रहा था, तो वो खीस गई। खीस के क्या किया उसने, अपने गर्भ पे ही, पेट पे ही हाथ से मार दिया। हाथ से मारा तो एक मांस का पिंड जो है, लोहा की तरह सख्त एक पिंड जो है निकल के गिर गया। तो जब वो निकल के गिरा तब वो दुखी हो गई कि बताओ 2 साल तक गर्भ में रहा, फिर भी ऐसा है, अब मैं क्या करूँ? फिर व्यास से किसी ने बताया, व्यास दौड़ा-दौड़ा आया, कहा कि अरे रे! तुम डरो मत, हम जो है एक काम करो, तुम घी के ना 100 मटके बनाओ। ये देखिए, तुम शीघ्र ही 100 मटके तैयार कराओ, और उन्हें घी से भरवा दो। अब इनके पास केमिकल के नाम पे बस यही 1-2 चीज़ें नाम जानते थे। एक शहद जानते थे, दूसरा घी जानते थे, और कुछ इनको पता था नहीं। आज इतने सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, या इतने सारे केमिकल हैं किसी चीज़ को प्रिज़र्व करने का, तो ये कैसे भी कुछ भी लिख देते थे। कोई भी पशु-पंछी लेके चला जा रहा है, किसी को मुँह में दबाए वीर्य लेके चला जा रहा है, कोई इनको मतलब नहीं। टेम्परेचर मेंटेन और एटमॉस्फेयर मेंटेन से कोई मतलब नहीं, जो मुँह में आया गपोड़ दिए, सब चीज़ चल रहा है। तो यहाँ पे लिखता है, जन्मेजय उस समय साँचे जाने पर उस मांसपिंड के 100 टुकड़े हो गए। वो जो मांसपिंड निकला ना, उसके 100 टुकड़े हो गए। अलग-अलग अंगूठे के पुरुए के बराबर 100 गर्भ के रूप में परिणत हो गए। 100 टुकड़ों में बँट गए, और 100 घड़ा बनवाया, सब में रखवा दिया। फिर गांधारी से कहा कि 2 साल बीता है, 2 साल और वेट करो तुम। पूरे 2 वर्षों का प्रतीक्षा करने के बाद इस कुंड को खोल देना, इसमें से बच्चे तुम्हें मिलेंगे।
तो ये इनकी निंजा तकनीक थी, कुछ बेवकूफ़ धूर्त जो थे, जो साइंस इन सनाटना बताते रहते हैं, वो बताते हैं कि भाई परख नली टेस्ट ट्यूब बेबी तैयार कर दिया था। अबे घी में परख नली टेस्ट ट्यूब बेबी तैयार होता है और 2 साल माँस का पिंड क जो है अगले 2 साल तक घी में डाल दोगे तो उसे वो तैयार हो जाएगा, हैं? वो मांसपिंड से बच्चे पैदा होते हैं, ऐसे धूर्त खिलाड़ी लोग हैं। लेकिन इनका विज्ञान ही यही है, जिसको साइंस का स नहीं आता हो, साइंस का एस नहीं आता हो, वो आपको साइंस इन सनातन बताना शुरू कर देते हैं। अब इसमें क्या होता है तदंतर 2 वर्ष बीतने पर जिस क्रम से वे गर्भ उन कुंडों में स्थापित किए गए थे, उसी क्रम से उनमें सबसे पहले राजा दुर्योधन उत्पन्न हुआ। जन्म काल के प्रमाण से राजा युधिष्ठिर उससे भी ज्येष्ठ थे। जब ये जन्म लिया ना तो इसके साथ भीम जन्म लिया था, उधर पांडु के तरफ। अब उससे पहले युधिष्ठिर का जन्म हो चुका था। क्योंकि ये 4 साल इन लोगों का समय लग गया था ना, 2 साल तो पेट में रहा, फिर 2 साल उसमें रहा, कुंड में रहा। अब इतनी अप्राकृतिक घटना है और ये ऐसे-ऐसे धूर्त खिलाड़ी लोग हैं जो महाभारत में इतना साइंस था, गाते नहीं थकते हैं। अब एक चीज़ और इसमें लिखा है कि जैसे दुर्योधन का जन्म हुआ तो वो गदहा की तरह ढें-ढें करने लगा। ये देखिए धृतराष्ट्र का पुत्र जन्म लेते ही गधों की तरह रेंकने की आवाज़ में रोने चिल्लाने लगा। गधे की तरह। देख रहे हैं? मज़ाक उड़ाए हैं सब उसका। उसकी आवाज़ सुनकर बदले में दूसरे गधे भी रेंकने लगे। गिद्ध, गीदड़ और कौवे भी कोलाहल करने लगे। तो ये उसका दरअसल मज़ाक उड़ाए हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अब ये सुनिए ज़रा ध्यान से। तदंतर एक ही मास में गंधारी से एक कन्या उत्पन्न हुई, जो 100 पुत्रों के अतिरिक्त थी। जिन दिनों गर्भ धारण करने के कारण गंधारी का पेट बढ़ गया था और वह क्लेश में पड़ी रहती थी, उन दिनों महाराज धृतराष्ट्र की सेवा में एक वैश्य जातीय स्त्री रहती थी। राजन उस वर्ष धृतराष्ट्र के अंश से उस वैश्य जातीय भार्या के द्वारा महायशस्वी बुद्धिमान युयुत्स का जन्म हुआ। मतलब गंधारी जब प्रेग्नेंट थी तब तक धृतराष्ट्र जो है इधर एक वैश्य जाति की जो औरत थी उसको भी प्रेग्नेंट करके एक बच्चा पैदा कर दिया। ये भी यहाँ पे आया हुआ है। अब ये जो कुंती सुनाई है कि व्युत्सिता के मृत शरीर से कैसे प्रतिव्रता भद्रा ने अपने पुत्र प्राप्त की थी, वो जो मैं आप लोगों को सुना ही चुका हूँ। अब आ जाते हैं, ये मना करती है पहले कि भई हम तो किसी दूसरे से नहीं कराएँगे, कुछ उपाय आप खोजिए। अब ये बताने लगती है कि बाल्यकाल में जब मैं पिता के घर में थी, तो मुझे अतिथियों के सत्कार का काम सौंपा गया था। वहाँ कठोर व्रत का पालन करने वाले उग्र स्वभाव के ब्राह्मण की, जिसके धर्म के विषय में निश्चय दूसरों को अज्ञात है, जिन्हें लोग दुर्वासा कहते हैं, मैंने बड़ी सेवा सुषुम्ना की थी और उनके मन को संयम रखने वाले महात्मा मैंने सब प्रकार के यत्नों द्वारा संतुष्ट किया था। तो वो इसको आशीर्वाद दे दिया था। क्या आशीर्वाद दिया था? कि तुम मंत्र से जिस-जिस देवता का आवाहन करोगी, वह निष्काम हो या सकाम, निश्चय ही तुम्हारे अधीन हो जाएगा। राजकुमारी उस देवता के प्रसाद से तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। भारत इस प्रकार मेरे पिता के घर में उस ब्राह्मण ने उस समय मुझे यह बात कही थी। उस ब्राह्मण की यह बात सत्य ही होगी। उसके उपरोक्त यह अवसर आ गया है। महाराज आपकी आज्ञा होने पर मैं उस मंत्र से किसी देवता का आह्वान कर सकती हूँ, जिससे हम दोनों का हितकर संतान प्राप्त हो। अब ये ऑप्शन देती है कि मेरे पास एक मंत्र है जिसको मैं करूँगी और तो फिर एक देवता आएगा, वो मुझे प्रेग्नेंट कर देगा, फिर आपको एक बच्चा मिल जाएगा। तो अब वो भी मैं आपको घटना दिखा देता हूँ। वो जब बच्ची थी, आई मीन जो सत्यवती जो है जब बच्ची थी और पराशर कैसे उसको प्रेग्नेंट करके व्यास को जन्माया था, ठीक यही चीज़ कुंती के साथ भी हुआ था। इन कहानियों से ये पता चलता है कि छोटी-छोटी बच्चियों को ये जितने भी थे बहला-फुसला के, जो अपने को ऋषि-मुनि कहते थे या अपने को ऐसे जो कहते थे, ये ऐसा कर देते थे बच्चियों को बहला-फुसला के। इसमें दिखाया गया है। अब ये कर्ण का कैसे जन्म हुआ ये मैं आपको देखें, राजन यदुवंशियों में श्रेष्ठ शूरसेन हो गए। अब चूँकि ये यदुवंश मैंने बताया कि कुंती जो है यदुवंश से थी। यदु कौन था? तो उसकी माता ब्राह्मण थी, अब पिता कौन था? तो पिता क्षत्रिय था। लेकिन इनको राजकाट से वो बाहर कर दिया था। तो उनके यहाँ जो संत कन्या हुई वही कुंती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, वहाँ पे आ जाते हैं जब वो मँगाती है। आह्वान करते ही उसने देखा, अब वो जैसे दुर्वासा उसको देखे गया कि भई आप जो हैं किसी देवता का आह्वान करेंगी तो आप वो आके आपको पुत्र देगा। तो कहती है चलो ट्राई करते हैं। अभी छोटी बच्ची थी बस इसने ट्राई कर दिया। क्या कहता है संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और पालन करने वाले भगवान भास्कर आ रहे हैं। लो सूर्य का ही आह्वान कर दिया इसने। वह महान आश्चर्य की बात देखकर निर्दोष अंगों वाली कुंती चकित हो उठी। उधर भगवान सूर्य
उसके पास आकर इस प्रकार बोले। बताइए भगवान सूर्य जो है इतना बड़ा टेक्नोलॉजी था महाभारत का कि भगवान सूर्य खुद पहुँच आए हैं, एक अदना सी लड़की के पास आ गए, ऊपर से। अरे भाई पृथ्वी से इतना ज़्यादा एक तो हाई टेम्परेचर, इतनी दूरी, ग्रेविटी मतलब इतना सोच भी नहीं सकते थे ये सब कि अगर सूर्य जो है और पृथ्वी के नज़दीक थोड़ा-सा भी आए तो ग्रेविटी का क्या असर पड़ेगा, टेम्परेचर का क्या असर पड़ेगा, धरती का तो कुचूमर निकल जाएगा और छोटी बच्ची का क्या होगा भाई साहब? देखिए, तकनीक है। और पढ़े-लिखा व्यक्ति जो है, पीएचडी किया हुआ बैठ के गँवारों की तरह डिबेट में बोलता है कि महाभारत में इतना बड़ा-बड़ा साइंस था। अक्ल बुद्धि बेच के खा गए हैं सब। अब ये क्या लिख रहे हैं कि इधर भगवान सूर्य उसके पास आकर इस प्रकार बोले, "श्याम नेत्रों वाली कुंती, यह मैं आ गया, बोलो तुम्हारा कौन-सा प्रिय कार्य करूँ?" अब वो प्रिय कार्य पूछ रहा है, "भद्रे मैं दुर्वासा ऋषि के दिए हुए मंत्र से प्रेरित होकर तुम्हें बुलाते ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। पवित्र मुस्कान वाली कुंती तुम मुझे सूर्यदेव समझो।" अब कुंती जो है वो कह रही है कि शत्रुओं को नाश करने वाले प्रभु, एक ब्राह्मण ने मुझे वरदान के रूप में देवताओं का आह्वान का मंत्र प्रदान किया है। उसी की परीक्षा के लिए मैंने आपको आह्वान किया था। यद्यपि मुझसे यह अपराध हुआ है, तो भी इसके लिए आपके चरणों में मस्तक रखकर मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि आप क्षमा पूर्वक प्रसन्न हो जाइए। स्त्रियों से अपना अपराध हो जाए तो भी श्रेष्ठ पुरुषों की सदा उनकी रक्षा ही करनी चाहिए। सूर्यदेव बोले, शुभे, मैं यह सब जानता हूँ कि दुर्वासा ने तुम्हें वर दिया है। तुम भय छोड़कर मेरे साथ समागम करो। बताइए कुंवारी लड़की है, शादीशुदा नहीं है, छोटी बच्ची है, पहले तो आपको पता ही है 8-10 साल की बच्चियों की शादी कर देते थे। देश आज़ाद हुआ तब ये हालत थे। लड़के नहीं मिलेंगे, लड़कियाँ नहीं मिलेंगी, नियम बना रखा था। तो वो कुंती की कितनी आयु होगी, अभी शादी नहीं हुई है और ये सूर्य आ गया है और वो कह रही है कि हमसे गलती हो गई है, स्त्रियों से अपराध हो जाए तो श्रेष्ठ पुरुष माफ़ कर देते हैं। और वो क्या कह रहा है कि तुम सब भय छोड़कर आप मेरे संग समागम करो। बताइए, सूर्य देवता हैं ये। सुबह मेरा दर्शन अमोघ है और तुमने मेरा आह्वान किया है भीरु। यदि यह आह्वान व्यर्थ हुआ तो भी निसंदेह तुम्हें बड़ा दोष लगेगा। अब ये देखिए उनको डरा धमका भी रहा है। मतलब इनकी धूर्तता देखिए, एक छोटी बच्ची को सूर्य देव जो है जिसको ये देव कह रहे हैं वो आ रहा है, कह रहा है कि अगर ये आह्वान तुम बुलाई हो, अब मैं खाली हाथ चला गया, बिना तुमको प्रेग्नेंट कर किए हुए गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मतलब देख लीजिए इनकी हद देखिए। जैसे पराशर जो है सत्यवती को फैक्स करना तो कह रहा है कि चारों बगल हम धुआँ कर दिए हैं, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, तुम्हें फिर से कुँवारी बना दूँगा। यहाँ पे भी वही घटना हो रही है, देख लीजिए। कह रहा है कि व्यर्थ हो जाएगा अगर तुम नहीं की तो। और सुनिए, इसीलिए भाई साहब लोग मैं बार-बार कहता हूँ कि ऐसे धर्म जो है ना इनसे बच के रहें। ऐसे-ऐसे बताएँ इस तभी तो इतने बाबा-ढाबा जो हैं, पता नहीं कैसे बच्चियों को लोग इनके आश्रमों में जाने देते हैं। ऐसी-ऐसी किताबें जिन लोगों ने लिख रखी है, ऐसे-ऐसे जो बैठ के धंधा कर रहे हैं आश्रमों में इन सब चीज़ पढ़ के, पढ़ा के, उनकी सोच कैसी होगी दोस्तों? और देखिए वैशंपायन जी कहते हैं, भारत भगवान सूर्य ने कुंती को समझाते हुए इस तरह की बहुत सी बातें कही। पूरा कन्विंस कर रहा है उसको। किंतु मैं अभी कुमारी कन्या हूँ, यह सोचकर सुंदरी कुंती ने उनसे समागम की इच्छा नहीं की। देख लीजिए, नो मतलब नो। कुंती मना कर रही है कि भाई मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मैं कुँवारी कन्या हूँ, मैं ये नहीं कर सकती हूँ। लेकिन ये देवता है और उसको समझ में नहीं आ रहा है, उल्टे उसको धमका रहा है कि अनर्थ हो जाएगा, ये हो जाएगा तुमको करना पड़ेगा। और देखिए यशस्विनी कुंती भाई बंधुओं में बदनामी फैलने के डर से डरी हुई थी और नारी सुलभ लज्जा से भी वह विवश थी। सर्वश्रेष्ठ उस समय सूर्यदेव ने पुनः उससे कहा, सुंदर मुख एवं सुंदर भौहों वाली राजकुमारी, तुम्हारे लिए जैसे पुत्र का निर्माण होगा यह सुनो। सुचिमिस्ते, यह माता अदिति के दिए हुए दिव्य कुंडलों को मेरे कवच को धारण किए हुए उत्पन्न होगा। खूब बहला फुसला रहा है। उसका यह कवच किन्हीं अस्त्र शस्त्रों से टूट न सकेगा। तो भैया तुम पैदा कर दो ना। तुमको जो है जब तुम हवा में दुनिया को, धरती को पैदा कर सकते हो, तुमको तो गर्भ की नहीं जरूरत थी। तो छोटी बच्ची की तुमको गर्भ की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? ऐसे ही पैदा कर देते, हवा में पैदा करके दे देते बच्चा। उस लड़की की क्यों तुमको ज़रूरत पड़ रही है? क्यों उसको इतना कन्विंस कर रहे हो? यानी सीधी-सी बात है, यहाँ नियोग की बात आ रही है दोस्तों। इस चीज़ को समझिएगा, हवा में नहीं चल रहा है बात, नियोग चल रहा है। और क्या है, वह माता अदिति के दिए हुए दिव्य कुंडलों धारण उत्पन्न होगा, उसका यह कवच किन्हीं अस्त्र-शस्त्रों से टूट न सकेगा। उसके पास कोई भी वस्तु ब्राह्मणों के लिए अदेय न होगी। मेरे कहने पर भी वह कभी अयोग्य कार्य या विचार को अपने मन में स्थान न देगा। ब्राह्मणों के याचना करने पर भी उन्हें सब प्रकार की वस्तुएँ देगा और साथ ही वह स्वाभिमानी होगा। ये पूरा मतलब वहाँ पे
बताया जा रहा है उसको। रानी मेरी कृपा से तुम्हें दोष भी नहीं लगेगा। अब देखिए ये तक भी कह दिया उसने कि तुमको कोई दोष नहीं लगेगा, हम इसकी गारंटी देते हैं। और क्या कह रहा है, कुंती राजकुमारी कुंती से यह कहकर प्रकाश और गर्मी उत्पन्न करने वाले भगवान सूर्य उसके साथ समागम किया। बताइए, ये लिख दिया ना यहाँ पे, प्रकाश और गर्मी उत्पन्न करने वाला भगवान सूर्य जो है, उस छोटी बच्ची जो कुंती थी उस समय कुंवारी थी, उसके साथ समागम कर डाला। ये बहला फुसला गया। उससे उसी समय एक वीर पुत्र उत्पन्न हुआ। प्रोसेसिंग इतनी फास्ट है, मतलब पूछना नहीं है। मतलब कोई 9 मंथ 10 में कुछ वेट वोट नहीं किया, इधर बच्चा निकला। बहुत फास्ट प्रोसेसिंग है। जो संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ था। लो भाई साहब, जन्म लेते ही सर्वश्रेष्ठ हो गया। उसने जन्म से ही कवच पहन रखा था और वह देव कुमार के समान तेजस्वी तथा शोभा संपन्न था। जन्म के साथ ही कवच धारण किए उस बालक का मुख जन्मजात कुंडली से प्रकाशित हो रहा था। इस प्रकार कर्ण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जो सब लोकों में विख्यात है। उत्तम प्रकाश वाले भगवान सूर्य ने कुंती को पुनः कन्यात्व प्रदान किया। देखिए फिर से उसको कुंवारी बना दिया। इस चीज का ये लोग पूरे इसमें ध्यान दिए हैं कि लड़कियों को ये बहला फुसलाते थे और ये कहते थे कि तुमको हम फिर से कुंवारी बना देंगे। ये चीज सत्यवती के साथ भी महाभारत में मेंशन है और ये चीज कुंती के साथ भी मेंशन है। देख लीजिए, ये कृष्ण जी की बुआ जी थी। जो कृष्ण हैं, जो भगवान हैं, उनकी ये बुआ जी हैं। उनके साथ ये कार्यक्रम लिखा गया है महाभारत में, देख लीजिए। और कन्यात्व प्रदान किया। तत्पश्चात तपने वालों में श्रेष्ठ भगवान सूर्य देवलोक में चले गए। ग्रेविटेशन नाम की तो चीज ही नहीं है भाई साहब यहाँ पे। उस नवजात कुमार को देखकर विष्णु वंश की कन्या कुली के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसे कुली लिखा हुआ है, कुंती समझिएगा इसे। उसने एकाग्रचित्त से विचार किया कि अब क्या करने से क्या परिणाम होगा, और फिर वो उसको उठा के ये देखिए महाबली कुमार कर्ण को जल में छोड़ दिया, जल में छोड़ देती है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे घटनाएं घटते जाती हैं। अब कर्ण का तो आपने देख लिया। तो ये बात अपने पति को ये नहीं बताती है कुंती कि हमारे साथ ऐसी-ऐसी घटना हुई थी। अब यहाँ पे उससे लेकिन ये ज़रूर बताती है कि मेरे पास एक मंत्र ज़रूर है जिससे मैं बच्चा पैदा कर सकती हूँ। अब वो क्या कहता है सुनिए यहाँ पे, कि सुबह सबसे पहले धर्म का आह्वान करो क्योंकि वे ही संपूर्ण लोकों में धर्मात्मा है। धर्म के दिया हुआ जो पुत्र होगा उसका मन अधर्म, ये पूरा कहानी चल रहा है। अब वो आह्वान करती है। राजन, अपने पति पांडुओं के कहने पर नारियों में श्रेष्ठ कुंती ने तथावस्तु कहकर उन्हें प्रणाम किया और आज्ञा लेकर उनकी परिक्रमा की। अब यहाँ पे आ जाइए आप। ये आपका 121वां चैप्टर था आदि पर्व का। अब 122वां पे आ जाइए। देवी कुंती ने बड़ी उतावली के साथ धर्म देवता के लिए पूजा के उपहार अर्पित किए। तत्पश्चात पूर्व काल में महर्षि दुर्वासा ने जो मंत्र दिया था उसका विधि पूर्वक जप किया। तब मंत्र बल से आकृष्ट हो भगवान धर्म सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर बैठकर उस स्थान पर आए। देखिए विमान इनका बना हुआ था भाई साहब, विमान बना हुआ था। लिखने वाले को पता है विमान क्या होता है, बस बना के नहीं दिया, ना बना के घूमा कभी। कम से कम बैठ के भी तो भाग जाता ना, जब मुगल आए थे, अंग्रेज आए थे, उसी पर बैठ के चला जाता, कहीं दूसरे ग्रह पे चला जाता जहां कुंती देवी जप में लगी हुई थी। उसके बाद से यहाँ तब धर्म ने हंसकर कहा, कुंती बोलो तुम्हें क्या दूं। धर्म के द्वारा हास्य पूर्वक इस प्रकार पूछने पर कुंती बोली, मुझे पुत्र दीजिए। तदंतर योग मूर्ति धारण किए हुए धर्म के साथ समागम करके, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, लिखा है तदंतर योग मूर्ति धारण किए हुए धर्म के साथ समागम करके सुदरांगी कुंती ने एक ऐसा पुत्र प्राप्त किया जो समस्त प्राणियों से हितकर करने वाला था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह से युधिष्ठिर का जन्म हुआ। अब महाभारत कब लिखा गया है, तो ये जब आप पढ़ेंगे ना, जब यहाँ पे नक्षत्र लग्न ये सब बताते हैं, तो इससे पता चलता है कि जब शक संवत अच्छी तरह से बन चुका था, जब शुरू में बना था तब अधिमास का कंसेप्ट नहीं था। इसमें अधिमास की भी चर्चा आई है दोस्तों। यानी कि पूरी तरह से वेल डिफाइंड कैलेंडर जब तैयार हो गया था भारत में, तब ये महाभारत लिखा गया है। ये देखिए मैं आप लोगों को, ये तो इसका हुआ, आगे अभी भीम का भी जब जन्म होगा तो उसका भी दिखा देता हूँ। वासुदेव ने भयंकर पराक्रमी महाबाहु भीम का जन्म हुआ। वो दूसरी बार वैसा करती है तब भीम का जन्म होता है, आह्वान करती है। उस महाबली पुत्र को लक्ष्य करके आकाशवाणी बोले, ये सारी बातें आती हैं। फिर ये पत्थर को ही चूर-चूर कर देता है। इसका जन्म बता देता हूँ। जब चंद्रमा मघा नक्षत्र पर विराजमान थे, देख लीजिए, मघा नक्षत्र पर। बृहस्पति सिंह लग्न में सुशोभित थे। ग्रह नक्षत्र जितने भी थे तब तक खोज हो चुकी थी, तब की ये बात आ रही है। सूर्यदेव दोपहर के समय आकाश के मध्य मार्ग में तप रहे थे। उस समय पूर्णमयी त्रयोदशी तिथि को मैत्र मुरहुत कुंती देवी के अविचलित शक्ति वाले भीमसेन को जन्म दिया। भीमसेन का भी ऐसे जन्म हो गया। ये देखिए पैर इसका पड़ता है, एक व्याघ्र इसकी तरफ झपटता है तो इसका पांडु मार गिराता है और ये तब तक हाथ से गिर जाता है, ये भीम
भीम गिरता है तो पत्थर ही चूर-चूर हो जाता है। कहानी है भैया सुन लीजिए। अच्छा इसके बाद से फिर अर्जुन का भी जन्म होता है। इस तरह दीर्घ काल व्यतीत हो जाने पर इंद्रदेव उन पर प्रसन्न होकर समीप आए और इस प्रकार बोले कि लो भैया तुम्हें एक बच्चा हो जाता है। तो इंद्र ने भी एक बच्चा पैदा कर दिया अर्जुन। महाराज पांडवों के कहने इंद्र का आह्वान किया तदंतर देवराज इंद्र आए और उन्होंने अर्जुन को भी जन्म दे दिया। तो ये देखिए तीसरा जो बच्चा है ये इंद्र से बच्चा जन्म ले लिया क्योंकि पांडु को तो श्राप था वो बच्चा ही नहीं पैदा कर सकता था। अब अर्जुन का क्या जन्म हुआ तो ये देख लीजिए वह फाल्गुन मास में। अब फाल्गुन मास आप समझ रहे हैं? फाल्गुन मास इसी मार्च वाले जो महीना कहा जाता है। मार्च अप्रैल का जो मंथ होता है इसी को कहा जाता है फाल्गुन। जो बौद्धों का कैलेंडर है शक संवत जो कैलेंडर है उसी में आता है ये फाल्गुन। 12वां जो महीना है फाल्गुन का वो आता है। तो यानी कि शक कैलेंडर 78 एडी में आया था, वेल डिफाइंड बन चुका था। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सारी कहानियाँ जितनी भी लिखी गई हैं, जो लोग इसको सोचते हैं कि बुद्ध से पहले लिख दी गई होंगी या उस समय लिख दी गई होंगी या 5000 साल पुरानी हैं, इन लोगों को ये तक नहीं पता है कि इसमें जो-जो डेट और तिथि इस्तेमाल की गई है, वो बौद्धों के कैलेंडर से इस्तेमाल की गई है। यानी कि ये पूरी की पूरी चीज़ ही पूरी बौद्ध सभ्यता फल-फूल गई थी, उसके बाद लिखी गई है। देखें, उस बालक का नाम फाल्गुन था, अर्जुन का नाम पहले फाल्गुन था, बाद में अर्जुन पड़ा है। तो यहाँ पे साफ-साफ देख सकते हैं। फिर इसके बाद से जब ये 3 बच्चे जन्म ले लिए, तो जो दूसरी बीवी थी, माद्री, वो उससे कही कि भई आप देखिए, आपने तो उसको 3 बच्चा करा दिया, मुझे नहीं कराया। अब सौत वाला कांसेप्ट वहाँ पे आ गया, तो वो कही कि नहीं हमको हमको भी चाहिए, हमको भी बच्चा कराना है। तो फिर कहता है कि अच्छा रुको मैं बात करता हूँ कुंती से। कुंती से कहवा के उसे कही, तो वो उनसे भी आगे निकल गई। कही कि अच्छा तुम एक-एक करके बुलाती थी, हम एक ही साथ 2-2 बुला देते हैं, एक ही साथ 2 अश्विनी कुमार को बुला दी, तो 2 बच्चा हो गए एक ही बार में। जब 2 बच्चा हो गए, तो वो कही कि भई ये जल भुन गई। देखें, तब माद्री ने मन ही मन कुछ विचार करके दोनों अश्विनी कुमारों का स्मरण किया, तब उन दोनों ने आकर माद्री के गर्भ से 2 जुड़वे बच्चे उत्पन्न कर दिए। अब सीधे 2 बच्चे यहाँ पे जन्म ले लिए। अब कुंती को यहाँ पे दिक्कत हो गई। फिर पांडु जब उससे कहा कि भई इसके तो 2 हुए ना, एक बार और उसका नियोग करवा देते हैं, तो भड़क गई कुंती। तदंतर पांडु ने माद्री से संतान की उत्पत्ति कराने के लिए कुंती को पुनः प्रेरित किया। अब वो कुंती क्या कहती है, राजन जब एकांत में पांडु ने कुंती से यह बात कही तब सती कुंती पांडु से इस प्रकार बोली, महाराज मैंने इसे एक पुत्र के लिए नियुक्त किया था किंतु इसने 2 पा लिए। इससे तो मैं ठगी गई। वो कह रही है मैं तो ठग गई। मैं तो बेवकूफ़ थी एक-एक बच्चे पैदा कर रही थी, एक ही बार में 2 बच्चे पैदा कर दी। मैं ठग गई। आगे लिखती है जब मैं इस अब तो मैं इसके द्वारा मेरा तिरस्कार न हो जाए। मतलब तिरस्कार ना कर दे मेरा कि जो तुम तो 3 बार में 3 बच्चे, हम तो एक ही बार में 2 बच्चे पैदा कर दिए। इस बात के लिए डरती हूँ, खोटी स्त्रियों की ऐसी ही गति होती है। देख लीजिए आप। ये बोल रहा है कि खोटी स्त्रियों को मतलब लड़ रही हैं आपस में। मैं ऐसी मूर्खा हूँ कि मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि 2 देवताओं के आह्वान से 2 पुत्र फल की प्राप्ति होती है। अतः राजन अब मुझे इसके लिए आप इस कार्य में नियुक्त न कीजिए। मना कर दी इन्होंने अब बच्चा-वच्चा नहीं नियम नहीं लगेगा। तो इस तरह से मना कर दी। तो ये साथियों आपने देख लिया कि कौरव और पांडव का जन्म कैसे हुआ। पहले का जो बैकग्राउंड था महाभारत का, वो भी मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया कहानियाँ। और बाकी आप लोगों को कैसा लगा वो आप फीडबैक में दे दीजिएगा, बता दीजिएगा। बहरहाल ये सारी कहानियाँ हैं दोस्तों, जो लोग इसमें इतिहास में घुस रहे हैं, आप देखिए कितने अप्राकृतिक रूप से बच्चे पैदा हो रहे हैं ना। कोई सभ्य समाज जो है, वो इस तरह के बच्चे नहीं पैदा करता। नहीं करता, है ही नहीं इस तरह से, कहीं भी नहीं है। और जिस तरह से इसमें लिखा गया है, इससे साफ-साफ पता चलता है कि ये लेखक जो था, वो थोड़ा रसिया मिजाज का था। उसने अपने रसिकपन को लिखा है और लोगों ने ज़बरदस्ती चूँकि इनके पास कोई इतिहास नहीं था बताने के लिए, जो एक्चुअल इतिहास था उसको तो ये गायब करना चाहते थे। तो यही रद्दी-सड़ी गली कहानियों को उठा के परोस दिए। ज़बरदस्ती लोगों को जोड़ दिए कि भाई तुम इनकी संतान हो और वो लोगों ने चेक नहीं किया कभी कि यार उसमें तो कैसी गंदे-गंदे संदे तरीके से हमारी उत्पत्ति बताई गई है, हम उसको अपना पूर्वज मान बैठे हैं। ये चेक नहीं किया और लोग इसमें फँस गए।